व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ मेरा बेटा सो रहा था तो मैंने कहा चलें मैं थोड़ा सा काम कर लूँ और आपके साथ दिन की रूटीन भी शेयर कर लूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को क्या खिलाती हूँ तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको बताऊँगी मैं अपने बेटे को क्या खिलाती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी रूटीन मेरी डेली की क्या है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली कैसे क्या करती हूँ, सारा दिन कहाँ जाती हूँ, अपनी रूटीन सारी शेयर करूँ। तो जी यहाँ पर हमने धोए थे कपड़े तो वो अब सूख गए होंगे और जो सेकंड बैच हमने मशीन में डाला था वो धुल चुका होगा तो वो हम निकालते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सी मशीन यूज़ करती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी मैं कौन सी मशीन यूज़ करती हूँ। ये मेरी मशीन है और अब आई थिंक सेकंड बैच मशीन बंद हो चुकी है, धुल चुका है तो हम कपड़े निकालते हैं जी। तो जी व्यूअर्स ये देखें हमने सेकंड बैच भी कपड़ों का डाल दिया है धोने के बाद, जब धुल गए हैं। ऑटोमेटिक मशीन मैंने ली हुई है तो जब कपड़े धुल जाते हैं तो वो फिर निकाल के डाल देती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। और आज हम खाने में बना रहे हैं जी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ खाने में हम क्या बना रहे हैं। तो जी जनाब आज हम खाने में बना रहे हैं अरबी बना रहे हैं, जिसको मैंने छील कर काट के धो दिया और फिर मैंने इसको नमक लगा के रख दिया। एक आधा घंटा नमक लगाएंगे बस इसे और फिर हम इसे पका लेंगे। और अब जी मैं कुछ कपड़े लेके आई थी तो मैंने सोचा उन्हें शीलिंग कर लें, क्योंकि सिलाई करने से पहले उनको धोना ज़रूरी होता है। तो ये जो कपड़े धुल गए थे इनको मैंने उतार के यहाँ रख दिया। अब मैं इनको प्रेस कर लूँगी और जो कपड़े मैंने शीलिंग करने हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि उनको ना सिलाई करने से पहले शीलिंग करना ज़रूरी होता है ताकि उनके अंदर जो माया शाया होती है या फिर जो बाद में अगर वो शीलिंग होने होते हैं, अगर धोने से पहले अगर हम सिलाई करवाते हैं तो फिर वो शीलिंग हो जाते हैं, तो इसलिए हम धोकर और फिर हम उन्हें सिलाई करवाएंगे। और आइए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे वॉश करती हूँ कपड़ों को। मैं जो इस मशीन में डाल दूँगी और सर्फ़ नहीं डालूँगी, इसमें ना डिटर्जेंट नहीं डालूँगी। जो कपड़े कलर वाले होंगे उसको मैं नहीं डालूँगी और जिन कपड़ों का कलर नहीं उतरेगा उनको मैं डाल दूँगी और इसको चला दूँगी। तो ये देखें जनाब मैंने ये वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं और अब मैं इसे सिंपल चला दूँगी, इसमें सर्फ़ नहीं डालूँगी और जिससे ये खुद ही शीलिंग हो जाएंगे। फिर जब ये ड्राई होंगे तो फिर जनाब मैं इन्हें निकाल लूँगी और निकालने के बाद इन्हें स्टिच करवा लूँगी। मुझे स्टिचिंग तो नहीं आती लेकिन मेरी मम्मा बहुत अच्छे स्टिच कर लेती हैं तो मैं उन्हीं से सिलाई करवाती हूँ अपने कपड़े। जी व्यूअर्स तो मैं चाहती हूँ मैं आपसे अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूँ और फिर
और एक बात मैं करना चाहूँगी, आजकल जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात की जा रही है, एमन लाइफस्टाइल के बारे में, एमन के बारे में, या जो भी उनके चैनल का नाम है। मैंने तो 1-2 वीडियोस देखी हैं। और पहले मैं आपको अपने कमरे के कर्टन्स दिखा दूं कि ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये देखें, चले मैं आपको लाइट चला के दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक पिंक कलर का, ये मेरा फेवरेट कलर है। और इसके साथ मैचिंग किया हमने इसको, ऑफ वाइट को। और ये बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और ये देखें जी, एसी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। शुक्र है उस रब की ज़ात का जिसने इतना नवाजा है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हम बात कर रहे थे एमन के बारे में। कोई जो भी हो, जैसा भी हो, किसी को इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए जितना हम उनको करते हैं। हर किसी की अपनी लाइफ है। वो सिंगल मदर हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं, कैसे नहीं पाल रही, ये तो उनको ही पता है। वो उनके खर्चे कैसे पूरे कर रही हैं। सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, घर को मैनेज करना, बच्चों की स्कूल, बच्चों की फ़ीस, बच्चों का खाना पीना, घर के अखराजात, बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग क्यों किसी के बारे में इतना बुरा कहें? हमें हक़ ही नहीं है किसी को इतना बुरा कहने की। अल्लाह है, अल्लाह जानता है सब कुछ। होना तो वही है जो अल्लाह करेगा, जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह के कुन कहने की देर होती है, फिर वो होता वही है जो वो चाहता है। हम कौन होते हैं अल्लाह की चाहत में दखल अंदाज़ी करने वाले? इसलिए मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में आई मैं ये बात करूं कि सिंगल मदर के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, ये वो जानती है या अल्लाह जानता है। इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। जब तक हम उसकी जगह रह कर नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे क्या मसले मसाइल होते हैं, हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए किसी को नहीं कुछ भी कहना चाहिए। और ये मेरे रूम में अलमारी है जिसमें मैंने अपने कुछ बर्तन रखे हुए हैं। और बताइएगा आप लोग किस टॉपिक पे क्या देखना चाहते हैं मेरी लाइफ़ के बारे में। मैं आपसे अपनी लाइफ़ की स्टोरी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक हैदर उठ गया है तो मैं देखती हूँ। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। छोटा सा एक पैगाम है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ना टेंशन लें। और रोने धोने से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। और जो भी अगर रोना है, किसी के सामने रोने से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह से मांगें। अल्लाह बहुत बेनियाज है, अल्लाह देने वाला है। और आपको पहले अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप अपना कमाती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं, अपने बच्चे खुद पाल रही हैं। आप इतनी बहादुर हिम्मत वाली हैं, आप अपने बच्चों को खुद पाल रही हैं। तो फिर आप किसी को रो के क्यों दिखा रही हैं? लोगों का तो काम है बातें करना, लोग नहीं हट सकते बातें करने से। तो इसलिए आप लोगों की बातों में बिल्कुल ना आएं और अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह बहुत बेनियाज है, अल्लाह देने वाला है। और खान जी, आशी खान सब आपके साथ हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। और मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे और आपके दुश्मनों को आपसे दूर करे। अल्लाह से मेरी यही दुआ है, इंशाअल्लाह, आमीन। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें।
अल्लाह हाफिज़।